कहते हैं कि एक लड़की की दो जिंदगियां होती हैं, एक शादी के बाद की और एक शादी के पहले की। शादी से पहले वो अपने माता पिता के घर किसी राजकुमारी से कम नहीं होती, लेकिन ये जरूरी नहीं कि शादी के बाद भी वो रानी ही बने। कई बार कुछ लोग अपने घर की बहुओं के साथ रानी तो छोड़िए, नौकरानियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। शादी से पहले जहां लड़की अपने इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी जीती है, तो वहीं शादी के बाद उसकी खुशियों का गला घोट दिया जाता है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, बस घर की चार दीवारी में खुद को कैद करके रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं चीनू सहरावत, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी। अपने इस खास प्रोग्राम में आज मैं एक ऐसी लड़की की मनोदशा पर बात करूंगी जो अपने पिता से ये सवाल करती है कि उसे शादी नहीं करनी। वो बच्ची अपने पिता से ये कहती है कि उसे शादी नहीं करनी क्योंकि शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे उसके माता पिता से नहीं मिलने देंगे। जी हाँ, ससुराल में आकर आखिर किस तरह से शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी बदल जाती है। यहाँ आकर वो अपने ही माँ बाप से मिलने की मोहताज हो जाती है। इस बात को मैं अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बखूबी समझाना चाहूंगी, जिसकी शुरुआत होती है कुछ इस तरह। पत्नी अपने पति से कहती है, सुनिए, कल मेरे घर से फोन आया था और वो कह रहे थे कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो ये भी कह रहे थे कि अगर एक बार आकर मिल लो तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है और माँ से मुलाकात नहीं हो पाई है। इसके बाद पति का जवाब कुछ इस तरह से आता है, मुझे नहीं जाना कहीं और मुझे मेरे ऑफिस में 2 हफ्तों तक कुछ ज़रूरी काम है। इसके बाद सास अपने बेटे से पूछती है कि क्या कह रही थी उसकी पत्नी, तो वो उसे बताता है कि उसकी पत्नी घर जाना चाहती है। तो सास का जवाब आता है, अरे अगर माँ बीमार है तो क्या उसका भाई नहीं संभाल सकता? इसने क्या हर चीज़ का ठेका लिया हुआ है और कोई ज़रूरत नहीं है इसे घर भेजने की। इसके बाद वो अपने बेटे को कहती है कि तू ऑफिस जा और इसे मैं देखती हूँ। और इसके बाद वो अपनी बहू पर चिल्लाना शुरू कर देती है और बेटी को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए कहती है। माँ अपनी बेटी को तैयार करते वक्त आंसू बहाती है अपनी सास का व्यवहार देखकर। वहीं बेटी भी अपनी माँ के आंसू पोंछती है। शाम होती है, पिता घर लौटता है और वो अपनी बेटी के साथ समय बिताता है, अपनी माँ के साथ बैठता है। और जब बहू उस वक्त खाना लेकर आती है और कहती है अब बच्ची को सोना चाहिए, तो सास कहती है रख दो यहीं। और फिर सास बहू को खरी खोटी सुनानी शुरू कर देती है। इसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। माँ बेटा बैठकर कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी बच्ची आती है और अपने पिता से कहती है कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? पिता हामी भरते हुए कहता कि हाँ, वो अपनी बेटी की इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। बच्ची अपनी दादी को कहती है कि इन्हें कह दो कि प्रॉमिस करें, तभी मैं अपनी विश उनके सामने रखूंगी। इसके बाद बेटी ने जो कहा वो सुनकर एक पिता की आंखों में आंसू ज़रूर आ गए। दरअसल बेटी अपने पिता से कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो प्लीज़ मेरी शादी मत करना। पिता और दादी कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो बच्ची का जवाब आता है कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी कर दी तो वो लोग मुझे आपके पास नहीं आने देंगे और मैं अपने पापा से मिले बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बच्ची को गले लगा लेता है और दादी की भी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और उसे अपनी हर वो बुरी हरकत याद आने लगती है जो उसने अपनी बहू के साथ की थी। और पति के जहन में भी वो सब कुछ एकदम दौड़ने लगता है और दोनों काफ़ी मायूस हो जाते हैं। इसके बाद पति उठता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने जाना चाहिए। बेटी की भी 2 दिन की छुट्टियां हैं, वो अपनी नानी से मिल लेगी। पत्नी कहती है कि आपने ही तो कहा था कि आपको ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। इसके बाद पति कहता है कि उसने छुट्टी ले ली है। दादी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर यूं ही बातें करते रहोगे तो सामान कौन पैक करेगा और बच्ची को मैं तैयार कर दूंगी। वो औरत उस बात से काफ़ी खुश होती है। बेटी अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर पत्नी के साथ अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो जाती है। सास अपनी बहू से कहती है उस माँ के पास जाकर अपनी इस माँ को भूल मत जाना। भाई, इनकी आंखें तो इनकी बेटी ने खोल दी, लेकिन ससुराल में जाकर न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी इस तरह से बिखर रही है, वो घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। उनके ससुराल वालों की आंखें कैसे और कब खुलेगी, इसका इंतजार है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ससुराल में लड़कियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, हमारा मतलब है कि इस बच्ची ने अपनी माँ के साथ जो कुछ भी होते
हुए देखा, उसका इसके नन्हे मन पर जो छाप पड़ी, उसका अंदाजा आप बच्ची की इस इच्छा से लगा सकते हैं कि वो अपने पिता को कहती है कि प्लीज उसकी शादी मत करना, क्योंकि ससुराल वाले उसे उसके माता पिता से नहीं मिलने आने देंगे और वो अपने पिता के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। छोटी उम्र में शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी कैसे बदलती है, उसकी छाप जो इस बच्ची के मन पर पड़ी, उसका कितना गहरा असर पड़ा इसके दिमाग पर कि शादी ना करने का इसने फैसला कर डाला। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हम और आप ही जिम्मेदार हैं, जो अपनी बेटियों और बहुओं में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। पहले जहां पर लड़कियों की आवाज को दबा दिया जाता था, वहीं आज सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बन चुका है, जहां पर इस तरह की वीडियोस तैयार करके सच्चाई को उजागर किया जाता है। और इसके कई और भी पहलू हैं जो उजागर होंगे हमारी अगली रिपोर्ट के जरिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज का वक्त काफी बदल चुका है, लेकिन कुछ नहीं बदला है तो वो है लोगों की सोच। हालांकि सोशल मीडिया से आज के दौर में कुछ भी अछूता नहीं रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो हमारी सोच को बदल देते हैं। इस लड़की की मनोदशा को भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दर्शाया गया था। वास्तविकता में आप अपने इर्द गिर्द अगर नजर दौड़ाएंगे तो ऐसे कई मामले आपके समक्ष होंगे जो आपको सोचने पर बाध्य कर देंगे कि आखिर कब तक और क्यों इसी तरह से कोई लड़की ससुराल में घुट घुट कर जीती रहेगी। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से मैं ये बात समझाने की कोशिश करना चाहूंगा कि एक पिता की हमेशा से ये इच्छा होती है वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर वर तलाशे जो उसकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ना रहने दे, हर चीज से संपन्न रखे, और इसके लिए वो न जाने कब से तैयारियां करनी शुरू कर देता है। लेकिन जो लड़की एक पत्नी के रूप में अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई है, वो भी तो किसी पिता की लाडली है, किसी घर की राजकुमारी है। उसके पिता ने भी तो उसके लिए न जाने कितने सारे सपने सजोए होंगे। ऐसे में जरा सोचिए कि उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी जब वो बीमार हो और ससुराल वाले उसकी बेटी को उससे मिलने की इजाजत ना दें। ये बातें भले ही आपको सुनने में थोड़ी अटपटी क्यों ना लगें, लेकिन ये अपने अंदर एक गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। आखिर क्यों लोग अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में इतना अंतर रखते हैं? आखिर क्यों लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक बेटी को बहू बनाकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? कल के दिन जब उनकी बेटी बड़ी होगी और कुछ इसी तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाएगा, तब क्या होगा? ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। कई मामलों में तो लड़की ससुराल वालों से इस कदर तंग आ जाती है कि जिंदगी से मुंह तक मोड़ने को मजबूर हो जाती है। कई बार आप इस तरह की खबरें देखते और सुनते होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों से वाकई सबक लिया जाए तो शायद बात बन जाए और किसी के भी घर की बेटी को इस तरह से चीज़ों से दो चार ना होना पड़े, और कोई भी लड़की ससुराल में ये सोचकर कदम ना रखे कि वो ससुराल है, बल्कि वो उसे अपना ही घर समझकर उसमें प्रवेश करे। हमारे समाज की धारणा भी अपने आप में बेहद अनोखी है, क्योंकि जहां पर हम अपने घर की बेटी को जिगर का टुकड़ा समझते हैं, तो वहीं दूसरे घर से आई बेटी पराई समझी जाती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा विरोधाभास है, मगर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही बर्ताव कोई हमारे साथ भी कर सकता है। इसलिए समाज में बेटियों की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें इसकी खुद से ही पहल करनी होगी, अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। अगर आप अपनी बेटी के लिए सपनों का घर ढूंढते हैं, उसके लिए राजकुमार जैसा पति तलाशते हैं, तो आपको दूसरों की बेटी की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर की बेटी किसी दूसरे के घर भेजते हैं, तो वहीं आपके घर शादी करके आने वाली लड़की भी किसी के घर की राजकुमारी होती है। इसलिए अगर आप अपनी बेटी को किसी घर की राजकुमारी बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो किसी दूसरे घर की बेटी को भी अपनी बेटी ही समझिए, ताकि कल को आपकी बच्ची आपसे ये सवाल ना करे कि उसे शादी नहीं करनी। तो आज के हमारे खास प्रोग्राम दिल पर लगेगी तभी बात बनेगी में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई कहानी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे ईमेल एड्रेस chinu9news@the@rate पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.